अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे मुझे देखने वाले और फेसबुक पे हमें देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एएसएफ में एएसआई या सार्जेंट आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो। एएसआई के ऊपर आज की मेरी वीडियो जी गौर से सुन लीजिएगा। तमाम मराहिल आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल बताऊंगा। आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है, इसको स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आप मराहिल सुन ले कि आपने किस किस मरहले से गुजरना है। डिटेल से हर चीज आज की वीडियो में बताऊंगा जी। सबसे पहले आपकी जो तालीम है वो FAFSC इक्विवेलेंट है, यानी इंटरमीडिएट लेवल है। आपने ICS किया है, कंप्यूटर किया हुआ है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल किया है, वट जो भी, यानी इंटरमीडिएट लेवल पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें मार्क्स की शर्त नहीं रखी गई, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स रखे हुए हैं, यानी जिन लोगों की एलोकेशन होगी वो 50% मार्क्स में जरूर होने चाहिए या C ग्रेड होना चाहिए। उसके बाद जी मराहिल में सबसे पहले आपकी होगी फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट में आपकी चेस्ट मेजर हो जाएगी, उसके बाद फिर आपका कद मेजर हो जाएगा। देन आपकी दौड़ होगी। दौड़ तमाम की होगी जी, गौर से सुन लीजिए। आपके जितने कमेंट्स आते हैं, जितने सवाल आते हैं हमारी वेबसाइट पे www.bukharispeaksacademy.com, इस वेबसाइट पे आके आप जितने मर्जी सवाल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ऑफिस के काम होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। सो आप वेबसाइट पे जाके जितने मर्जी सवाल कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों की दौड़ होगी जी। दौड़ गर्ल्स की भी होगी, मेल फीमेल दोनों की दौड़ होगी। उसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। मेल जो है वो 7.5 मिनट यानी 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगाएंगे। इसी तरह से जो फीमेल है वो 9.5 मिनट में 9.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ लगाएंगी। गर्ल्स जो हैं, गौर से सुन लीजिएगा, कल सवाल आए थे बहुत सी बच्चियों के। गर्ल्स इसमें पुशअप सिटअप चिनअप नहीं लगाएंगी। एक आध शायद लगवा के देख लें कि आपकी कोई हड्डी शड्डी तो खुदा न खासा डैमेज नहीं है, कोई एंगल तो टेढ़ा नहीं है। लड़के जो हैं वो 22 पुशअप्स लगाएंगे 2 मिनट में, 3 से 5 चिनअप्स लगाएंगे 2 मिनट में, और 2 मिनट में ही आप सिटअप्स लगाओगे 22, और 3 से 5 आप चिनअप लगाओगे लड़के 2-2 मिनट में, तमाम चीजें। उसके बाद जी आपका हो जाएगा इब्तदाई मेडिकल। इब्तदाई मेडिकल में 3 चीजें आपकी वो चेक कर लेंगे। आईसाइट आपकी चेक कर लेंगे, आपकी पाइल्स चेक कर लेंगे, और उसके साथ साथ आपके जिस्म की हड्डियां, एंगल, बाजुओं के एंगल, और नी नॉकिंग और फ्लैट फिट, ये सारी चीजें वो चेक कर लेंगे इब्तदाई मेडिकल में। इब्तदाई मेडिकल तक आप क्लियर हो गए। ये सारे का सारा प्रोसेस 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, 4 दिन में हो सकता है। स्टूडेंट्स, आप सब लोग भी नोट कर लीजिए सारी की सारी चीजें, और जो हमें यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी सारे के सारी ये चीजें नोट कर लें। ASI बनने के लिए उसके बाद आपका अगला मरहला होगा पाकिस्तान एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स में, SAF में आप तहरीरी इम्तहान दोगे जी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। उस पेपर के लिए जितनी चीजें हैं, जितने उसमें पोर्शन है, वो सारे के सारे हमने अपने नोट्सों में दिए हैं, आप नोट्स ले सकते हो। बहुत से बच्चे वो नोट्स ले चुके हैं, उनसे फायदा उठा चुके हैं, आप भी उनसे फायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में आपकी नेक्स्ट मंथ से गुंजाइश होगी। इस मंथ में सीट्स पूरी हैं, और उसके बाद फिर आपकी रजिस्ट्रेशन अभी से अगर हो जाएगी तो फिर आप नेक्स्ट मंथ में आ सकते हो। 20 बच्चे हम सिर्फ लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, हर कोर्स में। उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो कोर्स होता है हमारा, उसमें FIA है, उसमें ASF है, ANF है, एटसेट्रा, जितनी भी जॉब्स हैं जिनका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होता है, उसका एक ग्रुप है और उसमें 20 सीटें ही होती हैं। डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती है अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तहरीरी इम्तहान आपने पास कर लिया, देन आपका होगा जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट उसको कह लें। आपकी ज़ात के अंदर से उन्होंने देखना है कि नेगेटिव तो नहीं सोचता, पॉजिटिव है, और सच बोलता है या झूठ बोलता है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी, रिजेक्ट किस्म का बंदा तो नहीं है, एटसेट्रा, नॉर्मल इंसान है। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने देखने के लिए आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट लेना होता है। उसमें आप क्लियर हो गए, साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट की रिपोर्ट आ गई, देन आप चले जाओगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में बहुत सी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं किस तरह से आपने कामयाबी हासिल करनी है। बुखारी स्पीक्स चैनल पे जब आते हो तो वीडियोस को देखा करो, एक्सप्लोर किया करो। आप लोगों के लिए बहुत सी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, पिछले 2 साल से बहुत मेहनत की है। वो सारी की सारी वीडियो से आप फायदा जरूर उठाइए। बहुत से बच्चे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब्स लेके, हमारी वीडियोस देख के, उनसे रहनुमाई लेके फायदा उठा रहे हैं और अपने अपने खानदान की कफालत का जरिया बन रहे हैं। उसके बाद जी इंटरव्यू में आप कामयाब हो गए, देन आपका होगा ऑफर लेटर आपको मिलेंगे। ऑफर लेटर आप सिग्नेचर करके दे दोगे, देन आपका मेडिकल करवाएगा डिपार्टमेंट खुद से। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह और पे शुरू हो जाएगी और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। उसी दिन से आपकी रिटायरमेंट की एज का तयन होगा और आपकी तनख्वाह शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होगी।
ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग दी जाएगी आपको डिफरेंट सिटीज़ में। अमूमन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट्स में ही पोस्टिंग दी जाती है, या जहां जहां पे एयरपोर्ट्स होते हैं या एएसएफ की इंस्टॉलेशंस होती हैं। एएसएफ की पूरी मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है जी, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप सब वो देख सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। जो क्लास में बच्चे बैठे हैं आप लोग भी गौर से चीज़ें नोट करते जाइए बेटा, नोटबुक और पेंसिल साथ ले लें, नोट करते जाए चीज़ें। उसके बाद जी क्राइटेरिया बताने से पहले गौर से सुन लीजिए, बहुत से आपके सवाल होते हैं एज में रिलैक्सेशन कितनी है। 18 से 30 साल एज है जी एएसएफ में एएसआई बनने के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसएफ। इसको आप लोगों ने एज में रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी सुन लीजिए गौर से, जो सरकारी मुलाजमान हैं उनके बच्चों के लिए एज में 3 साल रिलैक्सेशन हासिल है। 18 से 30 मतलब कि ये 33 हो गई। उसके बाद जो हमारे स्पेशल अफराद हैं, माजूर जो बच्चे होते हैं, किसी न किसी खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, तो वो सारे के सारे बच्चों को 10 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इसी तरह से जो बेवाओं के बच्चे हैं, यतीम हैं बच्चे, जिनको तालीम हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उन सब के लिए 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है मजीद। इसी तरह से जो हमारे मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड जवान है, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, तीनों मुसल्लह अफवाज, उन सब को एज में 15 साल रिलैक्सेशन हासिल है और रिटायर्ड हुए हुए उनको 2 साल हो चुके हों। इसी तरह से 18 साल से कम एज वाले बच्चे नहीं चलेंगे। गौर से सुन लीजिए, कल आपके बहुत से कमेंट्स आए थे, वो जो कारपुरल वाली वीडियो थी उसके नीचे आपने बहुत से कमेंट्स लिखे थे, कमेंट्स में रिव्यू करता हूं। सवालों जवाब आप सिर्फ वेबसाइट पे आके करोगे, वेबसाइट पे आप अपना सवाल छोड़ दो, जवाब आपको आ जाएगा, थोड़ा लेट आ जाएगा, जब भी हमारी टीम रिव्यू करेगी आपको जवाब जरूर आ जाएगा। व्हाट्सएप पे आके सिर्फ और सिर्फ नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस की ही बात करोगे। तो मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों के कल सवाल आए थे, 18 साल से सर मेरी उम्र कम है, 17 साल 8 महीने है, 2 महीने कम है, 3 महीने कम है, इस तरह के आपको बहुत से सवाल आए थे। तो 18 साल से कम लोग नहीं अप्लाई कर सकते, गौर से सुन लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास CNIC होना चाहिए, और CNIC अगर नहीं है तो बनवा लें, अप्लाई कर ले, उसकी रिसीट साथ लगा दें, आप एलिजिबल हो जाओगे, आप 18 साल के हो चुके हो। तो इसे डोमिसाइल का भी वीडियो में मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूं कि आपका डोमिसाइल अगर नहीं बना तो उसको अप्लाई कीजिए डीसी ऑफिस में, उस मुतलका ब्रांच में, और उसकी रिसीट साथ लगा दीजिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। इंटरव्यू आने तक, फाइनल सिलेक्शन आने तक आपके वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप वो जमा करवा दोगे। अब सुन लीजिए जी, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी तालीम मैंने बता दिया, FA FSC इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट है, किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, दरसे निज़ामी से किया हो जो इंटरमीडिएट के बराबर हो, तमाम लोग एलिजिबल हैं। आपका जो कद है 5 फीट 6 इंच है लड़कों का, लड़कियों का कद 5 फीट 2 इंच है। लड़के लड़कियां दोनों इसमें अप्लाई करेंगे, बहुत सी सीट्स हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए, आपके लिए अच्छी ऑनर और इज्जत वाली जॉब होगी। यूनिफॉर्म जॉब है, चेस्ट आपकी 32.5 और 34.5 इंच है। गौर से सुन लीजिएगा, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। तमाम के तमाम बच्चे कद और एज का क्राइटेरिया गौर से सुन लीजिए, वो सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं। इसी तरह से आपकी नज़र 6x6 है, विद और विदाउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। शहरियत आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए, पाकिस्तानी मर्द और दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है तो आपको वो नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी आफ्टर सिलेक्शन। ग्रेड आपका 11 है जी, BPS 11 है, बेसिक पे स्केल BPS 11 है। आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 45K से शुरू होगी, 45,000 से शुरू होगी आपकी तनख्वाह। इसके अलावा आपको जो मराहत हासिल है सुन लीजिए, आप लोगों का मेडिकल फ्री होगा, फैमिली का मेडिकल फ्री होगा, आपकी रिहाइश फ्री होगी, आपको खाना मिलेगा, और उसके साथ साथ आपकी तनख्वाह होगी, यूनिफॉर्म आपको मिलेगी, ये सारी की सारी सहूलियत आपको हासिल होंगी। आप लोगों ने स्टूडेंट्स अप्लाई कैसे करना है गौर से सुन लीजिए, joinasf.gov.pk यानी www.joinasf.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हो, या asf.gov.pk इस वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर हैं, ASF R&S सेंटर्स, उनमें जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हो, बाई हैंड उनको आप एप्लीकेशंस दे सकते हो। हर शहर में ये सेंटर बने हुए हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप उनके जो हेडक्वार्टर है, इस्लामाबाद है या कोई भी ज़िली हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप बाय पोस्ट भी भिजवा सकते हो, डाकखाने के ज़रिए से, TCS के ज़रिए से, लेपर्ड कोरियर एटसेट्रा, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं बाय पोस्ट भी आप भिजवा सकते हो। इस तरह से तीनों तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ इलाकों में नेट की प्रॉब्लम होती है, कुछ इलाकों में
नेट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से ये तीनों तरीके उन्होंने दिए हुए हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर एएसएफ वालों का वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट्स, उनके ऊपर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या एएसआई बन सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी, एज बता दी, बहुत से आपके जितने सवाल करते थे आप यूट्यूब पे वो सारे के सारे उनके जवाब मैंने बता दिए। लाइट चली गई है कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी आप कर लें बर्दाश्त, जनरेटर भी चल जाता है, एसी वगैरह आपके चल जाएंगे, डोंट वरी। अब आप लिखते जाओ बस गौर से, उतनी लाइट्स आपके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से इंटरमीडिएट लेवल के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, HEC से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान उसको अप्रूव करता हो, इदारे को जहां से आपने तालीम हासिल की है। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो और एक अच्छी जॉब सर्विस का आगाज कर लेते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी, आप लोगों को डिटेल के साथ बहुत सी चीजें बताऊंगा। ड्राइवर एएसएफ के बारे में वीडियो आ जाएगी, एडी के बारे में आ जाएगी, इंस्पेक्टर के बारे में आ जाएगी। ये सारे मराहल पे आहिस्ता आहिस्ता आप सब लोगों को बता दूंगा जो क्लास में है, और जो हमारे बच्चे यूट्यूब और फेसबुक पे हमें देख रहे हैं वो भी सारे के सारे गौर से सुन लीजिए। सारी चीजें आ जाएंगी। 20 लास्ट है इसकी, 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो।